करते हैं और बुल्स का दबदबा है इस मार्केट में। सबसे अच्छी बात यह है इस मार्केट में कि अगर आपने बाय किया है पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी वीरू, और एक जो इस चैनल पर व्यू भी रहा है कंसिस्टेंटली कि जो भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए, जहां भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए। और एक बार फिर से गिरावट पर खरीदारी करने वालों को मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड किया। अब हम अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं और इंटरडे बेसिस पर भी सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए हैं ऑल टाइम हाई पर। कल 25,800 पर क्या शानदार मौका दिया, 25,800 810 पर। और ट्रेड डील पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद मार्केट में जोश भरा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी ट्रंप समय से पहले बोल गए जो उनकी आदत रही है, या फिर इस बार वाकई में वो ट्रेड डील बहुत कगार पर है और उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन डील का असर तो क्लियरली विजिबल है और ये आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो रिश्ते सुधर रहे थे भारत और अमेरिका के, और एक लग रहा था कि ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। और आज बाजार की तेज़ी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ शेयर्स हैं, आज ब्रॉड बेस रैली, आज मार्केट का टेक्सचर, आज लोगों को वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला। आज आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने भी काफ़ी शानदार किया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, देखिए आप किस तरीके से भागे हैं। तो खैर मोमेंटम तो है ही मार्केट में बहुत शानदार। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम शानदार है। निफ्टी डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अनुज, और आज निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को कैसे अप्रोच करें, जैसे कि आप कह रहे थे कि जिसने जो बैठा रहा सीट बेल्ट लगाकर वो मुनाफे में है ना। बिल्कुल। अब इस प्राइस पे अप्रोच क्या है? 26,000 लगभग 50 पे निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक जो कि अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अनुज। देखिए बिल्कुल वीरू, देखिए लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, मार्केट को कारण मिलते रहेंगे। और मैंने जो बात आपको याद होगा कल सुबह भी, जब मैं सुबह भी शो में कह रहा था कि आप डिसाइड करिए कि आप पैसा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वो उस एक दिन का वेट करना चाहते हैं जिसमें मार्केट गिर जाता है और खुश हो जाते हैं। देखिए ये मार्केट अपने आप में आपको कुछ कह रही है। इस मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, बस लॉन्ग पे बैठे रहना है और डिप्स पे ऐड करना है, बाकी काम मार्केट कर लेगा आपके लिए। ट्रेंड में है मार्केट इस समय। देखिए कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको ऑल टाइम हाई के करीब, 26,056 पर हम हैं, 26,277 पर ऑल टाइम हाई है, 200 पॉइंट के दूर करीब हम दूर हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन एक बार वो क्रॉस होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा मार्केट में एक फिर बड़ी रफ्तार बढ़ेगी यहाँ पर। और एक चीज़, पोजिशनल इस मार्केट में शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बीच बीच में शॉर्ट ट्रेड्स कल जैसे एक आध बार प्ले आउट हुई वो होंगी, और विनर्स को आइडेंटिफाई करें इस मार्केट में और उनके साथ बने रहें, उनको बैक करें। जैसे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स की हमने बात की थी, आज देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम है। निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस अब 26,100 से 26,150 पर है, जहां पर आपका 52 वीक हाई प्लेस्ड है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 26,250 से 26,300 पर है, जहां आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। तो 52 वीक हाई 26,100 26,150, ऑल टाइम हाई 26,250 से 26,300, पहला सपोर्ट 25,950 से 26,000 और बड़ा सपोर्ट 25,800 से 25,850। आज जो हमने शुरुआत की थी तो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 25,800 का माना था। अब हम उसको ट्रेल करके 25,950 पर ला सकते हैं बड़े आराम से। अब आज का लो है 25,960, बस अब 25,950 आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। अपने आप देखिए 200 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया यहाँ पर सिस्टम में। बैंक निफ्टी में भी उतना मोमेंटम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो वो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आपको मोमेंटम दिखा? इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनुज, मैं आज ऐसी चीज़ फ्लाइंग हाई वाली चीज़ को हाथ लगाना नहीं चाहता। सुबह मुझे याद है हमने पकड़ा था वरुण बेवरेजेस। हालांकि यहाँ पे नंबर्स, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें कार्लबर्ग्स के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है वो बड़ा एक कारण है, बट मैं रिवर्सल देख रहा हूँ। जो चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्ग खुली वो नहीं चल रही है, लेकिन जो चीज़ लोअर ट्रैजेक्टरी से कर्व ले रही है, मेरी बात को फिर सुनिएगा, वो मूव अच्छा दे रही है। मैं इस क्रम में रखना चाहूँगा फोर्टिस, पहला स्टॉक जो कन्विक्शन दिखा रहा है। देखिए अभी भी 10 डेमा पे है, बट 23 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद रिट्रेस हुआ, आया 10 डेमा 20 डेमा छुआ, 1 2 3 दिन 20 डेमा पे स्पेंड करने के बाद अब 20 डेमा को लो लगाकर 10 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। लुक एट ओआई एडिशन, 2.5% का ओआई बिल्डअप। मैं वो देख रहा था कि इस फ्लाइंग बाजार में कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो कि 10 और 20 से पुल बैक कर रही हैं। तो पहला स्टॉक जो कि मेरे जहन में आ रहा है दैट्स फोर्टिस हेल्थकेयर, 1057 पे, क्लासिकल रिवर्सल केस। दूसरा है मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट, वो स्टॉक जो कि आईटी की अर्निंग्स में एक अच्छी खासी अर्निंग्स लेके आया था।
हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन मिला था 14 अक्टूबर को यहाँ पे एक बड़ा गैप के साथ, बट अगेन एक बार 5865 पर एक फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ 1.5% OI बिल्डअप। हालांकि हल्की सी टर्बुलेंस 5900 के आसपास कैश को आएगी, स्पॉट को आएगी, बट चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता हुआ मैं। और एक तीसरा स्टॉक और रखूँगा जहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब कन्विक्शन सा आ रहा है। हालांकि अभी ये चल काफ़ी चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स 1470 पे अभी अपने मल्टी मंथ हाई जोन को, यानी जून से लेकर अब तक की जो पूरे क्लस्टर है उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो ये 3 स्टॉक्स आपके सामने रखूँगा। पर अनुज, अभी जो कुछ देर पहले आप एक बात कह रहे थे और वो लगभग 10:30 के बीच में आया वो ट्रंप साहब का स्टेटमेंट, इस पे रिलाय, इस पे ट्रस्ट, इस पे कितना करना चाहिए? जैसे कि आपने खुद कहा अपने शब्दों में कि वो कई बार चीज़ों को बहुत पहले बोल जाते हैं, अपने आप अपने हित को पहले देखते हैं। इनके इस स्टेटमेंट को कितना तर्कसंगत, कितना मतलब ये मान के चले कि हाँ ये होने ही वाला है, ट्रस्ट करें इसको? उसका देखिए, अब यूएस के प्रेसिडेंट हैं तो ट्रस्ट तो करना ही होगा। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी बॉडी लैंग्वेज देखें, पिछले कुछ समय की उनकी ट्वीट्स देखें, तो उसमें भी बहुत क्लियर है। लेकिन वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अभी मतलब एक काम करते हैं, पहले तो वो बाइट सुन लेते हैं। है क्या वो बाइट हमारे पास? बताइएगा, एक बार वो बाइट सुन लेते हैं पहले। So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, देखिए, इसको समझिए ना, आई एम डूइंग ए ग्रेट ट्रेड डील विद इंडिया। अब वो जो ग्रेट ट्रेड डील की बात कर रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना होगा लोगों को कि वो ग्रेट ट्रेड डील वो अमेरिका फर्स्ट वाले प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ग्रेट ट्रेड डील की बात करेंगे तो वो इंडिया के लिए ग्रेट ट्रेड डील होगी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और देखिए पिछली बार 2-3 बार जब भी हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ भी कहा है, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्ड किया है। अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है इसको। तो मेरा ये मानना है कि क्या होगा कि हो सकता है कि धीरे धीरे 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी ऐसे ही चलता रहे और जो भी ट्रेड डील है वो पूरा बचा ले, और उसके बाद जब एक्चुअल ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो तब वो एक 200-300 पॉइंट का और गैप अप देके मार्केट एक बार के लिए फेजल आउट हो जाए और उसी दिन हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लग जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी काफ़ी हाई। लेकिन डील तो होनी है। देखिए, दोनों देशों के हित में है, डील होनी तो है वो इवेंचुअली, और आई थिंक सूनर और लेटर वो होगी। लेकिन अभी ये कहते ना कि आज की आज हो जाएगी, आई थिंक वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। चलिए एक काम और करते हैं बिरू, एक मैं कुछ आपको कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी बताना चाह रहा था आज, जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं। एक बार जरा हम 2 नई सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक है रफ्तार का घोड़ा और एक है आज के फिसड्डी शेयर। तो उनसे शुरुआत करते हैं रफ्तार के घोड़ों से। रफ्तार के घोड़ों में सबसे पहले है अदानी ग्रीन। शानदार तेज़ी अदानी ग्रीन में, आज एफएनओ का टॉप गेनर है ये, और ये देखिए 12% ऊपर है। वॉल्यूम देखिए 3 करोड़ शेयर के वॉल्यूम है यहाँ पर, और एक बार इसने सुबह खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भागा, अब 12% ऊपर, टॉप एफएनओ गेनर। नंबर 2 पर है वरुण बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस में उतरने की बात की उन्होंने, हालांकि नंबर्स भी आए थे, नंबर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कार्ल्सबर्ग के साथ टाई अप किया और जो बात की, अब मार्केट को लग रहा है कि जो उन्होंने जब वो पेप्सी या कोक जिसके साथ था इनका, वो जब वो वाली रेटिंग हुई थी, क्या यही वही वाला इवेंट है? आज के वॉल्यूम देखिए यहाँ पर करीब 3.5 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम। मुझे याद नहीं वरुण बेवरेजेस में लास्ट कब इतने वॉल्यूम्स हुए थे। और एक आखिरी है आईओसी। और वीरू, मैं एक बात बताऊँ, आईओसी, एचपी, बीपी, इस पर हमारा कन्विक्शन तब था जब कोई इन पे हाथ लगाने को तैयार नहीं था, और 1 महीने से करीब से हमारा इन पर एक व्यू रहा है कि यहाँ पर एक री रेटिंग जो है वो ड्यू है। तो इस तरीके के मूव आपने यहाँ पर देखे हैं। अब आते हैं आज के फिसड्डी शेयरों पर। सबसे ऊपर है उसमें एचडीएफसी एएमसी, और वो जो सेबी का स्टेप है उससे एक थोड़ा सा एक रिस्क ओपन हो रहा है कि ईपीएस थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा। इस वजह से आज यहाँ पर आप 4.5% का डाउन स्विंग देख रहे हैं यहाँ पर। केफिन ऑब्वियसली क्योंकि म्यूचुअल फंड गिरे हैं तो केफिन भी गिरा है, वो उनका डायरेक्ट प्ले है, इस वजह से 4.5% यहाँ पर रजिस्ट्री कंपनी है ये बेसिकली, तो इस वजह से इस पर इम्पैक्ट आया है। और 361 और नुवामा, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को केटर करते हैं, इस वजह से इन दोनों स्टॉक्स में भी हमने गिरावट देखी है।